हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये एडिटोरिया एज इन प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एज इन स्टेटमेंट 1 ये है कि बिरहाना site of Harappan civilization estimated to be 8,000 years old and currently in use is associated with हरियाणा। क्या ये सही है? उसका दूसरा स्टेटमेंट है लॉस्ट एंशिएंट सिटी ऑफ चराक्स स्पा सीनू जो है ये पार्ट है अलेक्जेंडर द ग्रेट एम्पायर एंड हिडन बीनीथ द सैंड्स हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन इराक। तो ये स्टेटमेंट 2 तो सही है। स्टेटमेंट 1 में देखो, बिरहाना साइट जो है ना ये बेसिकली हरियाणा में तो है, लेकिन ये एज इन यहाँ डिस्प्यूट चल रहा है कि ये प्री हड़प्पा साइट है या एज इन अभी न्यूली एज इन इन्वेंटेड साइट है। तो ये इतना पुराना है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो ये 8,000 ईयर वाला जो टाइम लाइन है वो गलत है, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाता है और इसका आंसर जो है सिर्फ एज इन 2 हो जाता है। ठीक है, ये आप इतना याद रखना आपको, बिरहाना साइट जो है यहाँ पे बिराना ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट ही है और ये हरियाणा में बिलोंग करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशनलाइज द, यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूशनलाइज द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग हेरिटेज बाय अनाउंसिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट ट्रीज़ को। तो ये एज एन स्टेटमेंट नंबर जो है ये कहता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो एज एन स्टेट गवर्नमेंट है जो पहली बार इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लिविंग हैबिटेट्स को, लिविंग हेरिटेज को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एज एन प्रेजेंट करते हैं इंडियाज़ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तो यहाँ पे एज एन आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि मोदी प्रेजेंट क्या करते हैं, इंडियाज़ कॉम्प्रिहेंसिव क्या, तो इंडियाज़ कॉम्प्रिहेंसिव मानव विजन, ये इंडियाज़ कॉम्प्रिहेंसिव मानव विजन फ्रेमवर्क है जो प्रेजेंट करेगा इंडिया, जो प्रेजेंट किया गया था इंडियाज़ ह्यूमन सेंट्रिक एआई डेवलपमेंट अप्रोच में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम टू हेल्प एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम में आप कौन से ऐप को एज इन देखा जा सकता है, मतलब कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है, तो निगरानी ऐप। निगरानी ऐप जो है वो हेल्प और मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर PMJVK के द्वारा के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एट विच लोकेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट विच लोकेशन हैज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडो फ्रेंच नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस अंडर PM सेतु, PM स्किल एनहांसमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द एडवांस IIT स्कीम। ये बेसिकली कहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, ये बोला जा रहा है कि ये कानपुर से, हाँ कानपुर ऑप्शन ए जो है वहाँ से ये इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन है जो सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया को। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि एज एन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कानपुर से एज एन लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग एंड, मतलब कानपुर में लॉन्च किया है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर इन दुबई। तो कौन से सेंटर ने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है पहला इंटरनेशनल अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर इन दुबई। इसका आंसर जो हो जाएगा वो एज इन IIT मद्रास, जो ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन है ना, उन्होंने लॉन्च किया है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अनवील्ड अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM मॉडल जिसका नाम विक्रम है एट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में। जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ था ना 2026 में, उसमें विक्रम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो किनके द्वारा बेसिकली अनवील किया गया था, कौन से कंपनी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वम AI। किनके द्वारा, सर्वम AI ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिजीनियस LLM विक्रम को। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एशिया का लॉन्गेस्ट जिप लाइन प्रोजेक्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन जो प्रमोट करेगा टूरिज्म्स को। तो ये एज इन कांगड़ा वैली में, कांगड़ा में एज इन हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एशिया का लॉन्गेस्ट जिप लाइन प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज शेड्यूल टू होस्ट 52nd G7 समिट इन 2026। तो 52nd G7 समिट जो है वो फ्रांस के द्वारा बेसिकली ये क्या किया जाएगा,
होस्ट किया जाएगा 52nd G7 समिट 2026। G7 मेंबर्स आपको पता होना चाहिए, USA है, UK है, ठीक है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब एज इन रैपिड जो मेरठ में चलता है ना, एंड डिसाइडेड हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर्स टू बी टू द नेशंस, मतलब नमो भारत कॉरिडोर जो है वो कितने किलोमीटर का है वो पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली 82 किलोमीटर इन लेंथ आप देखोगे। ये दिल्ली मेट्रो मेरठ, दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर है जो इंडिया का पहला RRTS है। क्या है RRTS? RRTS का मतलब ये बेसिकली आप इसको एज एन कैसे लिख सकते हो, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट जो स्ट्रेंथन करेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को थ्रू मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन। इन विच स्टेट इज द इनिशिएटिव करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड? क्या मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन, तो क्वालिटी कंट्रोल वैन जो है वो कौन से स्टेट में बोला जा रहा है? तो ये एज इन राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और उड़ीसा। तो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन जो इंश्योर करेगा क्वालिटी चेक्स को ड्यूरिंग हाईवे कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ये याद रखना है आपको, हाईवे कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ये बेसिकली ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये बेसिकली सपोर्ट करेगा PM गति शक्ति को, ये सबको पता होगा, है ना। देखो डेप्थ में जाएंगे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन ठीक है फिर एज एन कंप्लीट भी तो करना है, वो भी एक कंसर्न रहता है। तो एज एन अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड वनजीव दीदी, क्या वनजीवी दीदी फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। तो वनजीवी दीदी जो है वो इन कौन से टाइगर रिजर्व्स के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व है जो चंपारण, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, करेंटली मैच करना है वायु शक्ति जो है वो एज इन कौन से, मतलब कहाँ पे एक्सरसाइज कहाँ का है? तो वायु शक्ति अगर आपको पता होगा ये पोखरण फील्ड फायर रेंज है ना, वायु शक्ति पोखरण फील्ड फायर रेंज, ठीक है। उसके बाद धर्मा गार्डियन जो है बेसिकली उत्तराखंड में हुआ था। और मिलन 13th एडिशन जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ था। और वज्रघाट जो है वो बेसिकली राजस्थान में हुआ था। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है D सही हो जाएगा ओवर हियर, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज था। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन बिलो यूजिंग गिवन कोड। तो बोधान AI कॉन्क्लेव जो है वो एज इन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। उसका दूसरा है सर्वम AI जो है ये कोलैबोरेशंस है विथ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो प्रमोट करेगा सेबी चेक टूल एंड वैलिड UPI हैंडल्स को। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है हमारा द शाही और बोध AI फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। तो इसमें एज एन ऑल अबव जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि देखो बोधन AI इनक्लेव जो है ना वो एज देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ तो अगर बोधन या फिर बोधान AI कॉन्क्लेव जो है ये बेसिकली एजुकेशन सेक्टर के लिए है, ठीक है। और एज इन सेबी चेक जो है ना वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस के लिए है। और शाही एंड बोध जो है वो AI इन वेट, ये जो है ना वो AI इन हेल्थ सेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो स्टैब्लिश करेंगे इंडिया का पहला डेडिकेटेड आउटकम क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन विल इट बी स्टैब्लिश? तो एज एन बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश साइन करते हैं MOU
जो स्टैब्लिश करेंगे इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस। तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो ये अमरावती ओवर हियर, ये बेसिकली अमरावती में सेटअप किया जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये कैपिटल रीजन मतलब क्या है? ये कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद 60 नंबर देखो कि विच कंट्रीज हैज़ अनाउंस इट्स ऑफिशियल विड्रॉल फ्रॉम 1997 एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी, जो ओटावा कन्वेंशन में साइन किया गया था। तो कौन सा कंट्री अपना बैक कर लेता है, मतलब अपने आप को पीछे खींच लेता है? तो वो एज इन पोलैंड। पोलैंड जो है वो बेसिकली अनाउंस करता है कि वो विड्रॉ कर रहा है ओटावा कन्वेंशन से ड्यूरिंग द सिक्योरिटी कंसर्न इन यूरोप, ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न इन यूरोप। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, कौन सा फॉलोइंग स्टेट से वॉज इंडियाज फर्स्ट सोयाबीन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो पहला सोयाबीन फेस्टिवल जो है वो बेसिकली नागालैंड में ये पहला सोयाबीन फेस्टिवल ये अनाउंस किया गया था। उसके बाद 18 नंबर देखते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज करेंगे नेम ऑफ स्टेट ऑफ केरला को स्टेट ऑफ केरलम के लिए। तो मतलब स्टेट ऑफ केरला टू किस में? तो स्टेट ऑफ केरलम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर बोलता है कि यूनियन मिनिस्टर्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बायोटेक प्रोडक्ट्स डेटा पोर्टल जो क्रिएट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव सर्चेबल डेटा फॉर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो डेवलप करेगा अक्रॉस इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? तो पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम जो है वो सुजविका है। क्या है? सुजविका है। देखो ये एक पोर्टल है जो बेसिकली AI पावर्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पोर्टल है जो इंप्रूव करेगा एक्सेसिबिलिटी टू बायोटेक इनोवेशंस को। अगर फिर से पढ़ लेते हैं तो ये जितेंद्र प्रधान ने बेसिकली यहाँ पे देखो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बायोटेक प्रोडक्ट डेटा पोर्टल, जिसमें बायोटेक प्रोडक्ट जो है उसकी मान लो उसका वो प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे, जो क्रिएट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव सर्चेबल डेटाबेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो डेवलप किया जाएगा अक्रॉस इंडिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ स्टार्टेड यूजिंग अ न्यू लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स लेनाकैपाविर फॉर HIV प्रिवेंशन देयर बाई बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो। मतलब इसका ये कहना है कि लेनाकैपाविर जो है ये एज इन कौन सा कंट्री है जो इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है? तो जिम्बाब्वे। ये बेसिकली पहला कंट्री है जो एज पब्लिक यूज़ में लेनाकैपाविर जो HIV प्रिवेंशन के लिए है उसको यूज़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे, WWF इंडिया जो है वो ऐसे प्रिपेयर कर रहा है पहला मैप, फर्स्ट मैप ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल फीचर्स के लिए फॉर which of the following states incorporating the species such as birds, mammals, reptiles, marine lives, mangroves and insects के लिए? तो ये एज इन गोवा सब गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया मैप कर रहे हैं गोवा के बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इंडिया जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं पहला मैप ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल फीचर्स जो बेसिकली गोवा से इनकॉर्पोरेट करेगा स्पीसीज सच एज बर्ड्स और मैमल्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे कि खुराम शहर 4, क्या? खुराम शहर 4 ऑल्सो नोन एज कई बार एक लिक्विड फ्यूल है जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एसोसिएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री से? तो ये बेसिकली ये ईरान से रिलेटेड है, ठीक है। एक एडवांस्ड ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज लगभग कितना है? 2000 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हु हैज़ अनाउंस द पब्लिकेशंस ऑफ बुक टाइटल स्मार्टर दैन द स्टॉर्म? स्मार्टर दैन द स्टॉर्म जो है बेसिकली अमिताभ कांत के द्वारा बेसिकली अनाउंस किया गया वो पब्लिकेशन, मतलब वो पब्लिश कर रहा है, ठीक है। हु हैज़ अनाउंस द पब्लिकेशन ऑफ द बुक? तो ये पब्लिकेशंस जो है अमिताभ कांत के द्वारा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिसर्च एट विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बिन डेवलप्ड द फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ रेयर डीप फोकस अर्थक्वेक ऑकरिंग विद इन द अर्थ मेंटल जो प्रोवाइड करेगा न्यू इंसाइट इनटू इट्स ओरिजिन्स एंड सबटेरेन जियोडायनेमिक्स को। तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर है स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैं अगर हिंदी में बता दूं तो स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो डेवलप कर रहे हैं पहला ग्लोबल मैप ऑफ रेयर डीप फोकस अर्थक्वेक जो बेसिकली अर्थ मेंटल्स में होता है जो एज इन न्यू इंसाइट देता है टू द ओरिजिन्स एंड सबटेरेन जियोडायनेमिक को। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो एज इन प्रेजेंट कर रहा है पहला इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 प्रोवाइड करेगा डेटा जो कि बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, फिजिकल हेल्थ और सेक्टर वाइज प्रोग्रेस को इन लाइन विथ प्रैक्टिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो एज इन इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है पहला इकोनॉमिक सर्वे और 2025-26 जो प्रोवाइड करेगा डेटा बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में स्टेट का, मतलब वैसा डेटा बेस जिसमें ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, फिजिकल हेल्थ और सेक्टर वाइज ग्रोथ जो है वो देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली इनॉग्रेटेड कम्प्लेक्स हैज़ बीन ऑफिशियली नेम्ड, मतलब एज इन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को नया नाम, तो वो सेवा तीर्थ के नाम से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ हो गया है और उद्योग भवन जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम सेवा तीर्थ उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे, जितना भी नेम चेंज है उसका आप थोड़ा ध्यान रखोगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड ग्लास म्यूजियम जिसका एम क्या है कि शोकेस करना हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस को, क्राफ्टमैनशिप को और इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस को ऑफ द ग्लास इंडस्ट्री इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो ये कहाँ पे बेसिकली ये डेवलप हो रहा है, तो ये आप यहाँ पे देखोगे ये बेसिकली हो रहा है आपका फिरोज़ाबाद में। तो इंडिया का पहला डेडिकेटेड ग्लास म्यूजियम जो है वो कहाँ पे हो रहा है स्टार्ट, ये फिरोज़ाबाद में बेसिकली स्टैब्लिश किया जा रहा है। उसको 28 नंबर देखोगे, रिसेंटली अप्रूव पीएम राहत स्कीम जो है वो प्रोवाइड करेगा कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख टू एवरी रोड एक्सीडेंट, मतलब कितना, तो 1.5 लाख ऑफ ये कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो विक्टिम का मैक्सिमम पीरियड हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सीडेंट, तो कितने दिन तक, तो 7 दिन तक, एक्सीडेंट के 7 दिन तक आपको लगभग 1.5 लाख का जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे कि इन विच स्टेट हैज़ द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी टू डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड इन द कोऑर्डिनेशन विद इंडियन एयरफोर्स बीइंग इनॉग्रेटेड, मतलब ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है जो डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा डेवलप किया गया है, तो किनके कोलैबोरेशन के साथ विद इंडियन एयरफोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आसाम गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 नंबर, कैबिनेट जो है मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने अप्रूव किया इंडिया का पहला सबमर्ज्ड रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट। क्या, सबमर्ज्ड रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट जो इंक्लूड करता है 15.75 किलोमीटर लॉन्ग टनल है बीनीथ द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये कौन से स्टेट में बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो एज इन ब्रह्मपुत्रा बता रहा है, तो ये आसाम ही होगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे, डेविड जे फैबर जो है वो एज एन रिनाउंड फॉर गाइडिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या है, रिनाउंड फॉर गाइडिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट हैज पास्ड अवे, तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वाज ही वाइडली नोन। तो डेविड जे फार्बर का एज इन नाम पूछा जा रहा है, तो ये ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट, क्या, ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट का के नाम से बोले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखोगे, द सेंचुरी, यहाँ पे देखो, द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट जो है was recently inaugurated in प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट वो रिसेंटली इनाग्रेट किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच वॉज डिजाइन टू स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट संथाली साउंड, वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई हुम। तो संथाली साउंड जो है वो ओरिजिनली डेवलप बताया जा रहा है। तो ये आपको ये याद रखना है, पंडित रघुनाथ मुर्मू इन्होंने ही डिसेफर किया था, है ना, इस स्क्रिप्ट को, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को। उसका क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे कि कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी, जो स्टैब्लिश किया जाएगा टू स्टैब्लिश स्टेट एज अ ग्लोबल हब फॉर रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोडक्शंस कार्बन बेस्ड ग्राफीन यूज इन एडवांस इंडस्ट्रीज़ में। जिसका आंसर जो हो जाएगा ये बेसिकली हो जाएगा तो केरला। यहाँ पे केरला गवर्नमेंट जो है ये एज एन अप्रूव कर रहे हैं इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी जो स्टैब्लिश करेंगे अपने स्टेट में केरला में एज अ ग्लोबल हब फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखोगे तो who among the following has been honored with the BBC Indian Sportswoman of the Year 2025। तो BBC Sportswoman of the Year 2025 जो है वो स्मृति मंदाना को मिलता है। उसका क्वेश्चन नंबर 35 देखोगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विच पॉलिटिकल पार्टी रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डोनेशन फ्रॉम द इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो कौन सा पार्टी है, जाहिर है आप खुद भी बता पाओगे, ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद हाँ फिर यहाँ पे वेट फॉर वाइल, हाँ फिर हाउ मच बजट जो है वो एज इन यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है फॉर अर्बन चेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड के लिए यूनियन कैबिनेट ने कितना एज इन अप्रूव किया है, तो 1 लाख करोड़, कितना, 1 लाख करोड़। उसका क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ G4 ग्रुप 7 कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया जर्मनी जापान एंड ब्राज़ील हेल्ड। तो G4 ग्रुप जो है वो एज इन वेयर वॉज द मीटिंग, इसका मीटिंग कहाँ था ग्रुप 4 का, तो ग्रुप 4 का मीटिंग जो है वो ब्राज़ील में था। कहाँ था, ब्राज़ील में था। G4 आपको पता होगा इंडिया जर्मनी जापान और ब्राज़ील है, कौन है, इंडिया जर्मनी जापान, यहाँ
यहाँ पे है तो इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील है। उसके बाद आगे लोग देखते हैं कि वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप, क्या इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्ण जो है वो लॉन्च किया गया है, मतलब वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिजीनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप, तो एज इन इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, तमिलनाडु में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अप्रूव किया है 81,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, तो नियर द स्टेट ऑफ ग्रेट निकोबार लोकेटेड इन, तो नियर विच स्टेट ग्रेट निकोबार लोकेटेड इन ये पूछा जा रहा है, तो ये इसका स्टेट ऑफ मलक्का होगा। नियरेस्ट स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ मलक्का होगा, ठीक है। बिजीएस्ट अब शिपिंग रूट्स के नाम से बोला जा सकता है ना। उसके क्वेश्चन नंबर 40 देखोगे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री यून सुक योल जो है वो सेंट किए गए थे टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये कौन से एज इन कंट्री के ये प्रेसिडेंट थे, तो ये एज इन साउथ कोरिया के थे। कहाँ के थे, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखोगे, हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन मेडल टैली एट 2026 विंटर ओलंपिक्स, तो टॉप स्पॉट इन मेडल टैली 2026 विंटर ओलंपिक्स में पूछा जा रहा था। विंटर ओलंपिक्स में ये बेसिकली नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में हरमनप्रीत कौर जो हैं वो अचीव करते हैं डिस्टिंक्शंस ऑफ प्लेइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट विद टोटल ऑफ 356 मैचेस, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। राशिद खान जो है वो पहले बॉलर बनते हैं वर्ल्ड में जो टेक करेंगे, मतलब 700 विकेट लेंगे T20 विकेट्स में, T20 मैचेस में, तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद वेयर हैज़ द RBI लॉन्च द कंट्री सेकेंड सिक्योर डेटा सेंटर, तो वेयर हैज़ RBI लॉन्च, तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है सेकेंड सिक्योर डेटा सेंटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस हैज़ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन ऑफ द एयरबस H125, तो कहाँ पे एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन टाटा एडवांस सिस्टम जो है वो एज एन इनॉग्रेट करते हैं इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली, तो ये कहाँ पे है, तो ये आप देखोगे इसका आंसर जो है वो वेमंगल कर्नाटका में, वेमंगल कर्नाटका ये लोकेशन है जो टाटा एडवांस सिस्टम ने क्या किया, इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर, उसका फाइनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 45 अगर आप देखते हो तो एज इन विच कंट्री हैज़ द रॉब जेटन बीन इलेक्टेड, कौन, रॉब जेटन, फॉर एज अ यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर, तो ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर एज इन रॉब जेटन जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखोगे तो आप पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द हाईएस्ट अवार्ड द स्पीकर ऑफ नेसेट मंडेल, तो एज इन स्पीकर ऑफ नेसेट मंडेल जो है वो एज इन इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया उपाधि, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो यूनिकैमरल के नेसेट मतलब क्या होता है आपको पता है, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन होता है। उसके बाद एज इन क्वेश्चन नंबर 47 देखो कि टू वॉच इज़ द मच डिस्कस्ड ऑपरेशन गजब-ली हक, क्या गजब-ली हक रिलेटेड टू, तो गजब-ली हक जो है वो किससे रिलेटेड है, तो US ईरान कॉन्फ्लिक्ट से वो रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि वेयर विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च HPV वैक्सीन, क्या HPV वैक्सीन कैंपिंग अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर, तो वेयर विल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च, कहाँ लॉन्च करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो रांची एज इन झारखंड कैपिटल, वहाँ पे लॉन्च करेगी HPV, मतलब क्या है, ह्यूमन पैपी लोमा वायरस, है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मेजर कॉजेज ऑफ सर्विकल कैंसर है ये, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड प्रोवाइड द आंसर यूजिंग द गिवन कोड। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जो है, स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन वो जिन लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, और इट हैज़ बीन अनाउंस्ड दैट बिहार विल बिकम द नक्सल फ्री इन February 2026, जिसका आंसर जो हो जाएगा ओनली 1 हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ मतलब बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ लॉन्च नहीं किया है ना।
बेसिकली आप देखोगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ लॉन्च किया था, है ना, लेकिन अभी फ़िलहाल पूरा नक्सलिज्म जो है ख़त्म हुआ नहीं है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखो कि वेयर इन इंडिया हैज़ नमो भारत ट्रेन बीन इनाग्रेटेड अंडर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मेरठ है। ये क्वेश्चन एज एन रिपीट हो रहा है बार बार, इसका आप ध्यान रखोगे। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 82 किलोमीटर का है, दिल्ली मेरठ ये RRTS है, रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जब आपसे मिलेंगे तो एज एन सेट 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है।